अपने लंबे चल रहे लोन्स को जल्दी रीपे करके आप भी उनसे मुक्ति पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा 8 ऐसे सिंपल तरीके जिससे आप अपने लोन जल्दी रीपे करके लाखों रुपए की सेविंग कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। आपके लोन्स को जल्दी रीपे करने का पहला तरीका, अगर आपने एक से ज्यादा लोन्स ले रखे हैं तो सबसे पहले तो लिस्ट आउट करिए कि कौन से लोन पे आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। और हमेशा आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जिस लोन पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसको सबसे पहले पे ऑफ करिए और उसके बाद आइए ऐसे लोन्स पर जिन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। चाहे प्रीपेमेंट करना हो चाहे फोरक्लोजर करना हो, आप जो भी ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं सबसे पहले वो ऑप्शन अप्लाई करिए सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन के ऊपर। इससे होगा ये कि इवेंचुअली जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है वो कम होता जाएगा और इंटरेस्ट पेमेंट जैसे ही कम होता जाएगा तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट पर एकदम से असर पड़ेगा और आपका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका है ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करना। जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो जनरली मार्केट में 20 से 25% का डाउन पेमेंट आपको करना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, और हम लोग अक्सर ये करते हैं कि सिर्फ उतना ही डाउन पेमेंट करते हैं जितना कंपलसरी हो। लेकिन आपको ये सोच बदलनी पड़ेगी और जब भी आप लोन लेने के लिए जाएं और अगर आपके लिए फीजिबल हो या आपके पास इतनी सेविंग्स हो तो ये हमेशा याद रखिए कि डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो जितना आप डाउन पेमेंट अपना बढ़ा पाएंगे तो आपका लोन का अमाउंट उतना गिर जाएगा। जितना कम लोन होगा उतना कम इंटरेस्ट होगा। दैट मीन्स उतनी आसानी से आप वो लोन चुका पाएंगे और अगर आपकी इनकम लेवल स्टेबल है तो आप वो लोन जल्दी खत्म भी कर पाएंगे। तीसरा तरीका है सेविंग ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट। कम से कम इंटरेस्ट वाला लोन लीजिए। लोन लेते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा वही एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ 5 साल, 10 साल या 20 साल जितना भी आप लोन ले रहे हैं आप कितना इंटरेस्ट उस पर पे करेंगे। और छोटा सा डिफरेंस भी बहुत ज्यादा अमाउंट का डिफरेंस बन जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। इसलिए लोन लेते समय आप अच्छी तरह से सर्वे करिए मार्केट का और जहां से आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो आपको लोन वहीं से लेना चाहिए। यहाँ पर अगर हम 50 लाख के एक होम लोन का एग्जांपल ले लें जिसपे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 20 साल लोन का टेन्योर है, तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 58 लाख रुपीस का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा जबकि प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 50 लाख रुपीस है। तो टोटल आपको 1,27 लाख या 1,28 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। और इसी 50 लाख के लोन को हम चेंज कर लें और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कर दें, वही 20 साल टेन्योर रखते हैं, तो एकदम से जो 58 लाख का जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो कम होके 50 लाख पर आ जाता है। यानी कि 1% इंटरेस्ट का अंतर आपके लिए 8 लाख की सेविंग लेके आ सकता है। यहाँ पर टोटल आउटफ्लो जो है आपका 1,20 लाख रुपए होगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम चूज करें। कहने को 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन 8 लाख रुपए की बचत आपके लिए हो सकती है। लोन जल्दी खत्म करने का फोर्थ तरीका है प्री पेमेंट्स करते रहना। अपनी रेगुलर ईएमआईज पे करने के साथ साथ आपकी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि साल में एटलीस्ट एक बार आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अपने लोन में जरूर डिपॉजिट करें। प्री पेमेंट करने से आपका जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा और जो ओवरऑल आपके लोन का टेन्योर पीरियड है वो भी कम हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फिर से वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 50 लाख रुपीस का होम लोन है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और लोन टेन्योर है 20 ईयर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 50 लाख रुपए का प्रिंसिपल और लगभग 50 लाख रुपए का ही इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें प्री पेमेंट ऐड कर देते हैं, हर साल सिर्फ 1 लाख रुपए का अगर हम प्री पेमेंट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, अब जो आपका जो प्रिंसिपल है वो तो 50 लाख का 50 लाख रहा और लेकिन जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 50 लाख रुपए से घट के 31 लाख या 32 लाख पर आ जाता है। तो जहां पर आप 1,20 लाख का पेमेंट कर रहे थे, अगर आप प्री पेमेंट नहीं करेंगे यहाँ पर आप 1,20 लाख की जगह 1,01 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। तो 1-1 लाख का प्री पेमेंट हर साल करने से आपने ऑलमोस्ट 19 से 20 लाख रुपए बचा लिए हैं और 20 लाख रुपए इंटरेस्ट के रूप में देना एक बहुत बड़ी रकम है। पांचवा तरीका है कि लोन लेते समय अपने जो लोन का टेन्योर है, जो पीरियड है, उसको शॉर्ट करवा लें। तो लोन का पीरियड अगर शॉर्ट होगा तो ऑब्वियसली आपकी ईएमआई तो कुछ बढ़ के आएगी,
लेकिन एक बार ईएमआई आपकी बंद गई और आपकी इनकम रेंज में वो आती है, अगर आप कंफर्टेबली उतनी ईएमआई पे कर पा रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि आप उसको अगर मेंटेन भी करते हैं तो आपका लोन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर सिर पे पड़ती है तो आदमी करता है। तो अगर आपके लिए भी एक ईएमआई का टारगेट होगा और आप उसको किसी तरीके से अगर अचीव कर पा रहे हैं तो उसको आप अचीव करते रहिए और आपका लोन टाइमली ख़त्म हो जाएगा। और ये जितने भी ऑप्शंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ गौर करिएगा कि लोन जल्दी ख़त्म करने से आपकी सिरदर्दी तो जल्दी ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन आप बहुत से पैसे भी बचा पा रहे हैं। कहीं पर 8 लाख रुपए, कहीं पर 20 लाख रुपए सिर्फ लोन जल्दी रीपे कर देने से। तो जितना लंबा आपका लोन चलेगा ना, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो कि प्योर लॉस है आपके लिए। आपका उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि आपके लिए सिर्फ पॉकेट से एक्सपेंस निकलता जा रहा है। लोन का टेन्योर कम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी पॉकेट के ऊपर, एक इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेम एग्जाम्पल एक बार कंटिन्यू करते हैं। 50 लाख रुपीज़ का होम लोन है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 20 साल का टेन्योर अगर है, तो इस केस में आप ये पहले भी देख चुके हैं, 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। अब इसी लोन को 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 15 साल के लिए कर देते हैं। 5 साल का टेन्योर अगर इस लोन का कम कर देंगे तो क्या होगा, तो 50 लाख की जगह आपको जो इंटरेस्ट देना है वो सिर्फ 36 लाख रुपए देना है, यानी कि 14 लाख रुपए आप बचा लेंगे। तो आप ये देखिए कि 50 लाख के लोन के ऊपर आप ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए, 14 लाख रुपए या 20 लाख रुपए तक बचा पा रहे हैं। 6th ऑप्शन है, अपनी कोई भी मंथली पेमेंट्स या मंथली ईएमआईज को मिस मत करिए। आपके लोन के लिए सबसे डेंजरस चीज़ है लोन ईएमआई का बाउंस होना। अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है तो आपका लोन तो लंबा चलेगा ही, साथ में आपको देना पड़ेगा पीनल इंटरेस्ट, जो कि फिर से एक एक्स्ट्रा लॉस हो जाता है। प्लस इसके साथ साथ आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो जाएगा, यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाएगा तो फ्यूचर में भी अगर आपको कभी लोन लेना होगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो पैसों का नुकसान तो होगा ही होगा, आगे भी कभी लोन लेना होगा तो वो भी संभावनाएं आपकी कम होती चली जाएंगी। लोन जल्दी रीपे करने के लिए 7th जो तरीका है वो है अपने टैक्स रिफंड्स को सही से इस्तेमाल करना। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होम लोन्स के ऊपर काफ़ी सारे टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं। जैसे कि अगर आप होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो रीपे करते हैं 1.5 लाख तक, उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80C में मिलता है। प्लस जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है उसका भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अप टू 2 लाख रुपीज़ तक का। इससे होगा ये कि आप कुछ ना कुछ टैक्स जरूर बचाएंगे। और अगर आपका टीडीएस डिडक्टेड है तो आप ये मान के चलिए कि उस टीडीएस का रिफंड भी आपके पास आएगा। तो ये जो टैक्स का पैसा आप बचा पा रहे हैं या ये जो टैक्स का पैसा आपके पास रिफंड आ रहा है, ये मेरा एक हम्बल सजेशन होता है सभी लोगों को कि उस पैसे को इधर उधर खर्च करने की जगह आप अपने लोन के रीपेमेंट्स में वापस से इन्वेस्ट कर दीजिए, अपने लोन का प्री पेमेंट कर दीजिए वो टैक्स का पैसा यूज़ करके। आई रियली टेल यू कि आपको बहुत इससे बेनिफिट होगा। जो प्री पेमेंट में अभी मैंने 2 पॉइंट पहले आपको एग्जांपल दिखाया था कि कितना आप इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं प्री पेमेंट्स करने से। तो अगर हर साल इतना अमाउंट एक्स्ट्रा आप प्री पेमेंट कर देते हैं टैक्स का, तो आप उतना इंटरेस्ट और सेव कर पाएंगे। 8वां ऑप्शन आता है रेंट आउट योर स्पेस। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है या अगर आपके लिए फीजिबल है, फॉर एग्जाम्पल आपने होम लोन लिया है और उस होम लोन से आपने घर खरीदा या घर बनाया है, तो उस घर में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस है या उस घर में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा फ्लोर है जिसको आप रेंट आउट कर सकते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बहुत से यंगस्टर्स इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आई सजेस्ट कि एवरीबडी आप इस तरह का काम करिए। तो इससे होगा ये कि आप अपने लोन की ईएमआई चुकाने में कुछ एक्स्ट्रा मदद आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपका लोन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। प्लस अगर वो स्पेस अनयूज्ड है तो वैसे भी आपके लिए किसी काम की नहीं है, तो अगर किसी को आप रेंट पे देते हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा अर्निंग का साधन बन सकता है और आपके लोन को भी जल्दी ख़त्म करने में मदद हो सकती है। तो ये थे वो 8 तरीके जिसके थ्रू आप अपने लोन्स को जल्दी रीपे कर सकते हैं, बिकॉज लोन्स को जल्दी रीपे करने में ही आपकी जीत है। लोन जितना ज़्यादा चलेगा आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर तो बना ही रहेगा, साथ में आपकी पॉकेट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बर्डन होता है लोन। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।